प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रभु भक्ति में मस्त होंगे और आपका जीवन आनंदित होगा। ऐसी ही मैं निरंतर परमात्मा से कामना करता रहता हूँ। साथियों, आज हम बात करते हैं किसी वहम पाखंड की नहीं। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, आग्रह किया है कि मैं ज्योतिष से रिलेटेड कुछ आपके संशय का समाधान करूं अथवा आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊं। तो वो मैं नहीं बताने वाला, आपको वहमों में नहीं डालने वाला। हाँ, आपके जीवन की सरलता के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, आपके दिनचर्या में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए ऐसे कुछ उपाय मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ और बताऊँगा, क्योंकि मैं पाखंड के तो मैं विरोध में हूँ। आप जानते हैं, पाखंड नहीं, सत्य, बात सत्य हो। अब पहला आज आपको मैं टिप दूंगा। हम लोग बहुत सी यात्राओं पे जाते रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कोई कार्यालय जाने के लिए, कभी रिश्तेदारी में जाने के लिए, कभी किसी धार्मिक टूर पर अथवा सैर सपाटे के लिए। यात्राएं सभी करते हैं। वो यात्रा के अनेक साधन हैं। आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं अथवा हवाई मार्ग से यात्रा करते हैं। और उसमें एक डर निरंतर बना रहता है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। होती भी हैं, आप देखते हैं दुर्घटनाएं होती हैं, वायुयान से भी हो जाती हैं, ट्रेन से भी होती हैं, और रोड का तो सबसे खतरनाक काम है। सड़क यातायात तो बहुत ही डराने वाला है, बड़ा सावधान होकर चलना पड़ता है। न जाने कैसे कैसे अनाड़ी लोग सड़कों पे उतरे होते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? पहली बात तो अपनी बुद्धि विवेक से, अपनी ड्राइविंग स्किल्स से, इसी से आप बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्रों में भी उपाय हैं, जिससे कि भगवान की कृपा आप पे ऐसी हो कि आपको ऐसी किसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। और ये कोई पाखंड की बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य लिखा, श्री रामचरितमानस। श्री रामचंद्र जी के पूरा चरित्र चित्रण उन्होंने उसमें किया है। पूरा महाकाव्य है, पूरी वो उनकी जीवनी है। और उसमें वो इतना पावन है, इतना पवित्र है कि राम जी पे तो सभी को विश्वास है ना। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो यदि राम जी की ही कृपा हो जाए तो कौन तुम्हारा बिगाड़ सकता है कुछ? गाते थे हमारे भाई जी, जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करें, जब जानकी नाथ आपकी सहाय में हो तो फिर तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये निश्चित ही विश्वास कर लेना मेरी बात का। ऐसा नहीं है, इससे पहले जब तक मैं ये बातें नहीं जानता था, मेरी भी दुर्घटनाएं हुई हैं छोटी मोटी। कभी खरोंच तो भगवान की दया से नहीं आई, हो जाता है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया होगा, अथवा आने की संभावना तो निरंतर रहती है। तो उससे पार पाने का आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। और कोशिश करूँगा निरंतर आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, आपकी कुछ ना कुछ आपको मैं बताता रहूँ, जायज़ बातें। देखिए, श्री रामचरितमानस में, या आप राम कथा में कहिए, आप वाल्मीकि रामायण में कहिए, एक प्रसंग आता है जब रावण का वध हो चुका है, विभीषण जी को राजा बना दिया गया है। अब बारी है राम जी के लंका से अयोध्या वापसी की। उस समय की एक चौपाई
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। उस चौपाई का आप जाप, आप यात्रा पे निकलने से पहले, गाड़ी में बैठकर, गाड़ी चलने से पहले यथाशक्ति हो सके तो 11 बार करें, 9 बार करें, 7 बार करें, 5 बार करें, 3 बार करें, अथवा 1 बार तो मन में वो चित्रण करते हुए, उस सीन का चित्रण करते हुए इस चौपाई को आप 1 बार पढ़ के निकलें। आपकी कभी दुर्घटना, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ऐसी किसी परिस्थिति से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। आजमाई हुई बात है। कहते हैं ना, हमारे श्री मानस में, भागवत गीता में एक एक श्लोक, एक एक मंत्र है अपने आप में, और ये बहुत तगड़े असर रखते हैं। आज का जो टिप मैं आपको दे रहा हूँ वो है सिर्फ दुर्घटना से बचने के लिए, आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, उसके लिए। तो उसमें एक चौपाई है। सीन क्या है? राम जी वापस अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान में बैठकर माँ जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, साथ में हनुमान जी भी हैं, विभीषण जी भी हैं। उस समय जब उनकी यात्रा प्रारंभ होती है तो क्या वर्णन है, उस चौपाई को आप याद कर लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, चलत विमान कोलाहल होई, जय सिया राम कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय सिया राम कहे सब कोई। आह, क्या सीन है! लिख लीजिए या याद रह जाए तो याद रख लीजिए। आप इसका उच्चारण करके चलिए, जानकीनाथ आपकी सहाय होंगे। निश्चित ही आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, प्रसन्नतापूर्वक पहुंचेंगे। 3 सेकंड लगते हैं, 4 सेकंड। चलत विमान कोलाहल होई, जय सिया राम कहे सब कोई। इसमें बुरा क्या है? आप आजमा के देखिए, मन में वो भाव रहे कि विमान राम जी का चल रहा है। राम जी के विमान के रास्ते में कोई बाधा आ सकती है? नहीं, है ना? यदि आपकी श्रद्धा है, निश्चित ही ये अचूक उपाय है। इसे आजमा के देखिएगा। अगला टिप जल्दी ही आपको देता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और मेरी बातों को मानिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति का सेवन कीजिए। यही जीवन है, यही जीवन का मूल है। जय श्री राम।